तो सबसे पहले हमने बात की थी हल्क के सारे वर्जन्स की, उसके बाद थॉर के वर्जन्स और उसके बाद आयरन मैन के। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे वेरिएंट्स की। तो अब शुरू करते हैं। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज। अब ये वर्जन हमें व्हाट इफ में देखने मिला। ज़ॉम्बी वायरस की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज भी इन्फेक्ट हो गया था, पर ज़ॉम्बी बनने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग दोनों अपना एल्ड्रिच मैजिक यूज कर रहे थे। आयरन मैन के साथ मिलकर इन्होंने कल ऑब्सिडियन और एबोनिमो को ज़ॉम्बी बना दिया था। ज़ॉम्बी बनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादा एग्रेसिव होकर फाइट कर रहा था, लेकिन जब ये बैनर पर अटैक कर रहे थे तब वॉस्प डॉक्टर स्ट्रेंज के ज़ॉम्बी वर्जन को मार देती है। कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ज़ॉम्बी वर्जन है जिसे सिर्फ 2 स्पेल यूज करना आता है, और ये वेरिएंट अर्थ 2149 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट MC2। ये एक ऐसा वर्जन है जो सोर्सरर सुप्रीम के पोजीशन से रिटायर हो चुका है। वैसे तो ये वेरिएंट अर्थ 982 से है, लेकिन इसे अपनी पावर्स अर्थ 616 मतलब मेन यूनिवर्स से मिलती है। इस वर्जन के पास मैजिक एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर मैग्नस नाम के एक बंदे ने इसे बीट कर दिया था, ये बोलकर कि डॉक्टर स्ट्रेंज ओल्ड होने के साथ कमजोर भी हो गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज। ये स्ट्रेंज का एक क्रोकोडाइल वर्जन है जो अर्थ 8311 से है। सेम यूनिवर्स से स्पाइडरमैन का पिग वर्जन है जिसे स्पाइडर हैम भी कहा जाता है। इनफैक्ट इस यूनिवर्स में कोई भी सुपर हीरो इंसान नहीं है, सबके सब एनिमल्स थे जो बाद में एक्सीडेंटली या किस्मत के चलते हीरोज बन गए। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो सेम एबिलिटीज है जो हमारे मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, और एक्सेसरीज के नाम पर इसके पास भी आई ऑफ ओगोमोटो और क्लोक ऑफ लेविटेशन है। डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये स्ट्रेंज का एक डक वर्जन है और ये उसी रियलिटी से बिलोंग करता है जहाँ से हॉवर्ड द डक है। वैसे तो इसके पास वो सारी एबिलिटीज है जो हमारे मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, बट ये अपनी पावर्स को काफी हाई लेवल पर यूज करता है। जैसे हमारे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, बस उसे उस जगह को इमेजिन करना होता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा नहीं है, ये डक सीधा एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में खुद को टेलीपोर्ट करवा सकता है। डिफेंडर स्ट्रेंज। इस वेरिएंट को हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख रखा है। ये भी एल्ड्रिच मैजिक यूज करता है, लेकिन इसके मैजिक का कलर व्हाइट है, जबकि मेन यूनिवर्स में मैजिक ऑरेंज कलर का होता है। अमेरिका चावेज की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में डिफेंडर स्ट्रेंज मारा गया, पर बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज ने डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी का यूज करके डेड सोल्स को एब्जॉर्ब किया और फिर स्कारलेट विच से फाइट की। वेनम वर्स डॉक्टर स्ट्रेंज। ये वर्जन अर्थ 2249 से है। बेसिकली इस रियलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज एक पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाता है जिसका एंटीडोट उस यूनिवर्स में नहीं था, इसलिए स्ट्रेंज मल्टीवर्स में ट्रैवल करना शुरू कर देता है और वेनम सिम्बियोट को यूज करता है खुद को जिंदा रखने के लिए। इसकी एग्जैक्टली क्या पावर्स है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि कॉमिक्स में इसने अपनी ना के बराबर पावर यूज की है, और स्टोरी के खत्म होने तक ये बंदा कैप्टन अमेरिका के हाथों मारा जाता है। सोर्सरर एक्सट्रीम। अब ये वर्जन स्ट्रेंज के सबसे कूल वर्जन में से एक है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है डॉक्टर स्ट्रेंज और पनिशर का। बेसिकली सीक्रेट वॉर इवेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज को एक पावरफुल बॉडी की जरूरत थी, इसलिए स्ट्रेंज पनिशर की बॉडी को पोजेस कर लेता है, और अब इन दोनों की एबिलिटीज कंबाइन हो चुकी है। स्ट्रेंज यहाँ पर स्पेल कास्ट नहीं करता है, बट ये पनिशर का वेपन में अपना मैजिक डाल देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बुलेट भी काफी ज्यादा डेंजरस बन जाती है। इतनी कि इन वेपन्स ने वोल्वरिन, हल्क और गोस्ट राइडर जैसों को मार रखा है। स्ट्रेंज थिंग। ये एक कॉम्बिनेशन है डॉक्टर स्ट्रेंज और मैन थिंग का, पर ये इतना पावरफुल है कि अगर ये चाहे तो किसी भी रियलिटी को इरेज करके न्यू रियलिटी बना सकता है। इसलिए स्ट्रेंज थिंग को यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैजिशियन में से एक बोला जाता है, और बाद में चलकर ये गार्डियन ऑफ द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी भी बन जाता है। अर्थ 838 सुप्रीम स्ट्रेंज। अब ये स्ट्रेंज यूनिवर्स 1999 से है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल था। इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी टीम को ज्वाइन करता है और थैनोस को मारने के लिए डार्कहोल्ड यूज कर लेता है। ऐसा करने से थैनोस तो मर भी जाता है, पर अब डॉक्टर स्ट्रेंज का माइंड भी करप्ट हो चुका था, इसलिए ब्लैक बोल्ट से बोलकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी खुद की लाइफ का चैप्टर भी क्लोज कर दिया। लेकिन अगर ये बंदा जिंदा होता तो आज एमसीयू का सेकंड सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट होता, क्योंकि जिसे डार्कहोल्ड और एल्ड्रिच मैजिक साथ में यूज करना आता है, उसे देखकर ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि वो कितना पावरफुल होगा। डार्कहोल्ड करप्टेड सिनिस्टर स्ट्रेंज। ये पहला ऐसा स्ट्रेंज वेरिएंट था जिसे मल्टीवर्स के बारे में पता चला था, और अपने प्यार के चक्कर में लोग खुद को काट छाट लेते हैं, लेकिन इस बंदे ने खुद को छोड़ के पूरे यूनिवर्स को बर्बाद करके रख दिया। और जब अपने यूनिवर्स में प्यार नहीं मिला तो इसने डार्कहोल्ड का यूज करके डिफरेंट यूनिवर्स में जाकर अपने वेरिएंट्स को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वह इनकर्जन हो गया और वो यूनिवर्सेस भी बर्बाद हो गए। और क्योंकि इसने डार्कहोल्ड पढ़ रखी थी, इसलिए ये करप्ट तो हो ही चुका था, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत पावरफुल था अपने मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से। सोल्जर सुप्रीम। अब एक इवेंट के दौरान गमोरा के हाथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट लग जाता है, और स्टोन्स का यूज करके वो एक पॉकेट डायमेंशन बनाती है और यूनिवर्स के सारे सोल्स को कंबाइन करना शुरू कर देती है, और इस प्रोसेस में डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका की सोल्स एक हो जाती है, और तब इनके वर्जन को बोला जाता था सोल्जर सुप्रीम। एसगार्डियन गॉड।
इस फॉर्म को गॉड ऑफ मैजिक भी बोला जाता है। और वैसे तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई वर्जन नहीं है, बल्कि एक टाइप से एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली लोकी अपने इल्यूजन का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज से सब कुछ छीन लेता है, उसका घर, उसकी सोर्सरर सुप्रीम वाली पोजीशन और क्लोक ऑफ लेविटेशन भी। पर एक दिन लोकी गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज के डॉग को मार देता है, जिसका बदला लेने के लिए स्ट्रेंज एसगार्ड जाता है और यग्ड्रासिल ट्री से हेल्प मांगता है। ये पेड़ डॉक्टर स्ट्रेंज को एक लकड़ी का टुकड़ा देती है और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसे उठाता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एसगार्डियन गॉड में। ये फॉर्म अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ अपनी थिंकिंग से एक एंटायर डायमेंशन की रियलिटी को चेंज कर सकता है। द नेक्रोमैंसर। अगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से भी कोई बुरा वर्जन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का है तो वो है नेक्रोमैंसर। वैसे तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स है, लेकिन इसके पास एल्ड्रिच मैजिक के साथ एंशिएंट मैजिक है, जिसे यूज करना सोर्सरर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर जो चीज नेक्रोमैंसर को एक इविल बनाती है वो है ये अपने स्पेल्स के आउटकम्स को नहीं देखता है। हमने कई बार डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा है कि स्पेल कास्ट करने से पहले वो 10 बार सोच लेता है कि स्पेल पूरा होने के बाद उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, लेकिन नेक्रोमैंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा बंदा है जो अपने मजे के लिए यूनिवर्स के साथ खुद को ही बर्बाद कर देगा, लेकिन उसके बाद भी इसे 1% पछतावा नहीं होने वाला। एडवांस आइडिया मैजिशियन। अब एक अल्टरनेट यूनिवर्स में एडवांस आइडिया मैकेनिक्स नाम से ग्रुप था जो टेक्नोलॉजी का यूज करके सुपर हीरोज का माइंड करप्ट कर देते थे, और बाद में इस ग्रुप के लोग सुपर हीरोज को यूज करते थे गवर्नमेंट को बर्बाद करने में। ऐसे बहुत से सुपर हीरोज थे जो एडवांस आइडिया मैकेनिक्स बन गए थे, जैसे हल्क, स्पाइडरमैन, वंडा विजन, हॉकाई और बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज भी इनके चपेट में आ गया था। अब यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वर्जन की लिस्ट चालू होती है। राइट हैंड ऑफ डूम। अब सीक्रेट वॉर इवेंट में जब मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके बाद डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर से एक न्यू वर्ल्ड बनाता है। इस दुनिया का राजा डॉक्टर डूम था और उसका राइट हैंड डॉक्टर स्ट्रेंज। इस वर्जन के पास अपनी बेसिक मैजिक पावर्स तो थी ही, लेकिन डॉक्टर डूम का राइट हैंड होने की वजह से इस वर्जन के पास पॉलिटिकल पावर भी काफी ज्यादा थी। स्ट्रेंज अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड के लॉस को चेंज कर सकता था। इनफैक्ट इस वर्ल्ड का लॉ एक टाइप से डॉक्टर स्ट्रेंज था, और जितने भी थॉर वेरिएंट्स थे सब के सब डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। और इस पूरे बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला ऐसा बंदा था जिसे सीक्रेट वॉर इवेंट के बारे में पता था। वो सब कि कैसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गए और डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर को एब्जॉर्ब करके बैटल वर्ल्ड बनाया था। डिसाइपल ऑफ डोरमामू। अब कॉमिक की व्हाट इफ स्टोरी लाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन से नहीं बल्कि डोरमामू से मैजिक सीखता है, और कई साल कंटिन्यू ट्रेनिंग करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू का स्टूडेंट बन जाता है, और डोरमामू के छोटे मोटे टारगेट्स को डॉक्टर स्ट्रेंज ही पूरा कर देता था। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन एल्ड्रिच मैजिक नहीं बल्कि डार्क मैजिक यूज करता है, लेकिन बाद में एंशिएंट वन और बाकी सोर्सरर्स स्ट्रेंज के अगेंस्ट में खड़े हो जाता है। इवन इनकी फाइट को रोकने के लिए इटर्निटी इनके बीच इंटरफेयर कर देता है, लेकिन आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ जाता है कि सही और गलत क्या है। पर एमसीयू वर्जन का व्हाट इफ थोड़ा अलग है। या स्ट्रेंज क्रिस्टिन को फिर से जिंदा करने के लिए सेंचुरीज तक नॉलेज, डीमंस और डेविल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है स्ट्रेंज सुप्रीम। ये बंदा वर्चुअल इमॉर्टल है, इसने गैलेक्सी के एक्सप्लोजन को सीधा खा लिया था, और ये अपने पावर्स और एब्जॉर्ब किए हुए डेविल्स की मदद से इन्फिनिटी स्टोन्स को भी बराबरी के टक्कर दे सकता है। अगर सुप्रीम स्ट्रेंज ना होता तो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स कभी अल्ट्रॉन को बीट ही नहीं कर पाते। क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज। ये वर्जन 90s के टाइम पर कॉमिक्स में दिखा करता था, लेकिन बाद में मार्वल ने मैजिक को अच्छे से डिफाइन कर दिया और डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़ा डिग्रेड कर दिया। इसलिए आज जो 616 यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उतना पावरफुल नहीं है जितना क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज हुआ करता था। क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन सेम है, पर ये ओवरपावर्ड वर्जन है। ये मर नहीं सकता क्योंकि ये डेथ के बियॉन्ड जा चुका है। टाइम आने पर ये कॉस्मिक एंटिटीज को समन कर लेता है। लो लेवल स्पेल्स का इस पर असर नहीं होता है। डोरमामू जैसो की भी इसके सामने नहीं चलती है। ये फिजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग था और एक टाइम पे तो इसने इटर्निटी को ही एब्जॉर्ब कर लिया था। ऐसे बहुत सारी फीट्स है जो क्लासिक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। अगर कवर करने जाए तो एक एंटायर 20 मिनट की वीडियो अलग से बन जाएगी। हैमर सुप्रीम। ये वर्जन सुपर हीरोज का एक कंबाइंड वर्जन है। हैमर सुप्रीम कॉम्बिनेशन है डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, गोस्ट राइडर, ब्लैक पैंथर, थॉर और आयरन मैन का, और इन सारे सुपर हीरोज की क्वालिटी डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ही बॉडी में मिल गई थी। ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। तो जब कॉमिक्स में इनकर्जन हो रहे थे तब मल्टीवर्स को बचाने के लिए हमें कुछ ब्लैक प्रिस्ट नाम के बींग्स देखने मिलते हैं। इनका काम सिर्फ मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचाना था, पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इनके बारे में पता चला तब वो इनसे वर्ड मैजिक सीखता है और बाद में इनका लीडर बन जाता है। तब से डॉक्टर स्ट्रेंज को ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज कहा जाने लगा। ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स वर्ड्स पे काम करती है। इसके सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलने पर सामने वाले का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो सकता है, और अगर ये अपने फुल पोटेंशियल पर वर्ड मैजिक यूज करना शुरू कर दे तो इसकी पावर लेवल मल्टीवर्स लेवल तक देखने मिल सकती है। स्कारलेट स्ट्रेंज। अब कई साल पहले टैरोट नाम की एक कॉमिक आई थी जिसमें स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल मिक्स हो जाती है और ऐसे ये बन
जाते हैं स्कारलेट स्ट्रेंज। कॉमिक्स में इन्हें ज्यादा फीचर तो नहीं किया गया, बट ये वर्जन बहुत ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इस वर्जन के पास सोर्सरर के मिस्टिकल पावर के साथ कियोस मैजिक की रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटी भी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज फेट, अब ये कंबाइंड वर्जन है डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स और डॉक्टर फेट का, और ये वर्जन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर्स के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये वर्जन नहीं कर सकता। इसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, बस कुछ कॉस्मिक एंटिटीज है जिन्हें बीट नहीं कर सकता। लेकिन ये एक नॉन कैनन कैरेक्टर है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते ये कब किसको बीट कर दे। अब आज की लिस्ट यही खत्म होती है और अभी भी ऐसे कई सारे वर्जन है जिन्हें हमने आज कवर नहीं किया है, लेकिन लिस्ट में जितने भी वर्जन थे उनका रोल कॉमिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और जो वर्जन रह गए उन्हें हम फ्यूचर में कवर करेंगे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा पसंद आया।